आपसे डॉक्टर कालाचंद साही, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, जो 2022 की रिपोर्ट है, उसमें किस तरह की बातें कही गई हिमालयन रीजन को लेकर? देखिए 2022 के जो रिपोर्ट मैंने जो चीज़ कह रहा हूँ इसमें लिखा भी है वो रिपोर्ट में 2006 का भी एक रिपोर्ट उसमें भी लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्वे से हम लोगों को ये पता चला जो जोशीमठ का कुछ वार्ड जैसे रविग्राम है, सीमा है, देन सुनील है, मावारी है, ये सब वार्ड में लॉट ऑफ वो क्रैक्स डेवलप हुआ है। हम लोग ये ऑब्जर्व किए हैं। हम लोग ये भी ऑब्जर्व किए हैं जो इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ नाला एंड रिवर्स है, जो धौलीगंगा एंड दैट अलकनंदा, नागशाला, एज वेल एज ऑल दिस रिवर्स एंड नालास जो नीचे सेडिमेंट को इरोजन कर रहा है, रॉक को वीक कर रहा है, टो कटिंग हो रहा है, ये सब फेनोमेना वहाँ पर मेंशन किया गया है। ये भी मेंशन किया गया है जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर इवन जो सीवर सिस्टम वो ठीक नहीं है, वो साइंटिफिक वे में, वो प्लान वे में बनाया नहीं गया है, उसके भी थ्रू नेचुरल फ्लो वाटर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ये लिखा गया है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है, इवन इफ वहाँ पर नजदीक में कुछ क्रैक है, नेबर हाउस में कुछ क्रैक है, फिर भी ये हाउस को एक्सपेंड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, उसके ऊपर न्यू कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। इस तरह से चीजें हुआ है। एंड ये जो चीज एंड एंड मशरूमिंग बिल्डिंग्स भी आया है, वो ये पिछले 5-7 साल का मामला नहीं है। ये पीछे बहुत सालों से, डिकेड से स्लोली इसके ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो एक साइंटिफिक वे में, वो प्लान वे में, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो स्लोप रीजन में होना चाहिए, अर्थक्वेक प्रोन रीजन में होना चाहिए, कम लाइट वेट मटेरियल, ये सब इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका बारे में वहाँ पर मेंशन हुआ है। एंड ये हम लोगों को एक थोड़ा सा रिपोर्ट से हम लोगों को लेसन, इसका पहले इंसिडेंट से लेसन, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते रहे हैं। जी, बहुत गलतियां हुई हैं इस रीजन में, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, बोरिंग की, ब्लास्टिंग की बात करें, मशरूमिंग है बिल्डिंग्स की, उसकी बात करें, रेस्टोरेंट, होटल, और बहुत बड़ी संख्या में घरों के बनाने की बात करें। साथ ही आपने ड्रेनेज सिस्टम की बात की। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, जो कि नेचुरल वाटर के फ्लो को रोक रहा है। उसके क्या प्रभाव हुए, किस तरह की खामियां रही उसमें? देखिए जब वहाँ पर मेल्ट वाटर आता होगा, जो नेचुरल वाटर वहाँ पर फ्लो होता है, इवन देर आर लॉट ऑफ स्प्रिंग से भी पानी आता है, तो वो पानी जिस पाथ से जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पाथ, वो एक पार्टिकुलर स्लोप में जाता है। लेकिन वहाँ पर हम ऑब्स्ट्रक्शन करके बिल्डिंग और कुछ रेस्टोरेंट और कुछ होटल और कुछ मे बी टूरिस्ट लॉज बना देंगे, तो वहाँ से जाने का पाथ बंद हो जाएगा, तो दूसरा अल्टरनेट पाथ ढूंढेगा। जब अल्टरनेट पाथ ढूंढता है तो एक फोर्स फोर्स क्रिएट होता है। वो फोर्स का वजह से एक न्यू टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्रिएट होता है, एंड वो फ्रैक्चर के अंदर फिर अगर पानी घुस गया तो उस जगह को और वीकेंड कर देता है। और आहिस्ते आहिस्ते इन कोर्स ऑफ टाइम मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज जो हुआ है, जी। ये एक डिकेड का भी मामला नहीं है, एक कहीं डिकेड का इम्पैक्ट अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये सिचुएशन हम लोगों को अगर बहुत डिकेड से अगर इस तरह से ध्यान दिया जाता, इवन 1976 रिपोर्ट, लॉन्ग बैक रिपोर्ट, आज आज से इतना साल पहले का रिपोर्ट, उससे अगर हम लोग फॉलो करते तो इस सिचुएशन आज हम लोग को देखने नहीं देता। जी, हम 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, और आज हम 2023 में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो समस्या पैदा हुई है, पिछले 10 सालों में पैदा नहीं हुई है, ये कई दशकों में पैदा हुई है। इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, बट अभी तेजी गति से, बिकॉज ऑफ जोशीमठ हैज बीन यूज्ड एज ए हॉल्टिंग प्लेस जैसा काम करता है। लोग यहाँ पर रुकता है, रुक करके डिफरेंट काम में जाता है, टूरिस्ट हो, पिलग्रिमेज हो, ट्रेकर हो, तो इसके लिए यहाँ पर प्रभाव पीपल का, हैबिटेशन का भी, एंड लोगों का रोटी रोजगारी के लिए भी लोग अपना अपना रेस्टोरेंट, अपना अपना डिफरेंट टाइप का कर लिया इस रीजन में। ये भी एक पॉइंट है। अपना जॉब उस तरह सा हिली रीजन में कम है, लोग कोशिश करता है किसी तरह से अपना, अगर कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, कोई उसमें
कुछ बेचने लगा, चाय का दुकान, एक स्लोप रीजन में जहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सोचा शुरू में जो यहाँ पर तो लोड नहीं होगा, पहले चाय का थोड़ा छोटा दुकान खोला, आज से 20-25 साल पहले थोड़ा फायदा होने लगा, उसको बड़ा कर दिया, कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया, लोड फिर होने लगा। इस तरह से एक के बाद एक सब लोग, तो इसलिए हम मैं मेरा विचार से इस रीजन के लिए हम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वहाँ का लोग जो रेसिडेंट है, वह गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी है, यहाँ पर जो हम लोग विजिटर जो टूरिस्ट जाता है, सभी का एक साथ एक जो इसी हिमालयन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए सभी का रोल है। इसमें किसी पर्टिकुलर एक गोष्ठी कम्युनिटी और मे बी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी ठहरना ठीक नहीं होगा। ये हम लोग बहुत लोग इसमें दिए, लोकल रेसिडेंट्स उसको भी किस तरह से परमिशन मिलता है, परमिशन का क्वेश्चन आता है, वो परमिशन कौन देता है, कहाँ से मिलता है, वो भी वो बेग करता होगा, हमारा रोटी रोजगारी होगा, हमको वहाँ पर थोड़ा करने दीजिए। इस तरह से बहुत चीज गलत ढंग से हो जाता है।